Hello everyone. In this session we will discuss about previous year questions of classical mechanics of CSIR NET physics exam. Let's discuss these questions one by one in detail. Particle of unit mass. मास हमें कितना गिवन है? यूनिट यानी कि m की वैल्यू 1 गिवन है. पोटेंशियल हमें गिवन है ये वाला, ठीक है. v ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है? ax स्क्वायर प्लस b ओवर x स्क्वायर, where a and b are positive constants. Angular frequency of small oscillation about the minimum of potential is. तो हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी है, मिनिमा के अबाउट निकालनी है, ठीक है. तो हमें पहले मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे. तो उसके लिए हम फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, दैट इज डी वी बाई डी एक्स को हम जीरो कर देते हैं. वहां से हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी. तो ये क्या मिला हमें? 2ax माइनस 2b ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम अगर एलसीएम ले तो ये बना 2ax की पावर 4 माइनस 2b इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2ax की पावर 4 इज इक्वल टू 2b. x की पावर 4 जो है वो किसके इक्वल आ गया? 2b अपॉन 2a. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो x की 4 की पावर जो है वो हमारे पास ये आ गई. तो यानी कि x की वैल्यू क्या मिल रही है? b अपॉन a की पावर 1/4 प्लस माइनस. अब हमें देखना है कि ये पॉइंट कौन सा मिनिमा बनेगा, क्योंकि हमें मिनिमम पे निकालनी है ना फ्रीक्वेंसी मिनिमा के लिए. तो यहाँ पे हम पहले डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है. डबल डेरिवेटिव में ये वैल्यू फिल करेंगे. डबल डेरिवेटिव निकाला तो ये मिला 2a माइनस और ये हो गया प्लस 6b ओवर x की पावर 4. तो यहाँ पे हमें बस x की पावर 4b a ये पुट करके देख लेते हैं क्या वैल्यू मिल रही है हमारे पास. कर्ल स्क्वायर v बाई कर्ल x स्क्वायर इज 2a प्लस 6b ओवर यहाँ पे x की पावर 4 यानी कि b ओवर a. ये b से b कैंसिल और ये ऊपर चला गया a. तो कर्ल स्क्वायर v बाई कर्ल x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हमें? 2a प्लस 6a यानी कि 8a. अब देखो ये डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि a क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है. तो यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है x इज इक्वल टू b की पावर a की पावर 1/4, चाहे प्लस हो माइनस हो, हम यहाँ पे फिल करेंगे डबल डेरिवेटिव में पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी. तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? मिनिमा का पॉइंट हो गया. अब इसमें हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी है. उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? कर्ल स्क्वायर v बाय कर्ल x स्क्वायर एट x इक्वल टू x नॉट अपॉन m, ठीक है. अब ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं. डबल डेरिवेटिव की कितनी आई हमारे पास? 8a आई. अंडर रूट m की वैल्यू क्या है? 1. एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी मिली हमें? अंडर रूट 8a. तो ऑप्शन बी मिल रहा है हमें, ठीक है. तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. The acceleration due to gravity on the surface of Earth is approximate 2.6 times that on the surface of Mars. तो acceleration due to gravity on the surface of Earth GE लिख रहे हैं, वो किसके इक्वल है? 2.6 times the gravitation on the surface of Mars. तो GM मैं मार्स के लिए डिनोट कर रही हूँ. ये गिवन है. रेडियस ऑफ मार्स, मार्स का रेडियस जो हमें गिवन है दैट इज अबाउट 1/2 द रेडियस ऑफ द अर्थ. यानी कि अर्थ का रेडियस हमने हाफ कर दिया, के इक्वल हमें रेडियस मिली, ठीक है. तो हमें निकालनी है रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू द मार्स. तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ मार्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ये आ जाएगा 2 जी पर अर्थ के लिए लिख रहे हैं GE इंटू RE डिवाइडेड बाय मार्स के लिए 2GM/RM. ये कैंसिल हो गया, ठीक है. अब GE की वैल्यू लिख देते हैं ये वाली, दैट इज 2.6 टाइम्स दैट ऑफ GM और RE एज इट इज आ जाएगा. अब RM की वैल्यू फिल कर देते हैं. RM क्या मिला है हमें? दैट इज हाफ ऑफ RE. तो ये RE अपॉन 2. ये GM से GM कैंसिल, 2 ये RE से RE कैंसिल हो. तो हमें क्या मिला? 2.6 इंटू 2. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आंसर मिलता है 2.3. ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय दिस। हमें ये हैमिल्टोनियन गिवन है विद एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस ऑन द टाइम टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पे टी इन्वॉल्व है, डायरेक्टली डिपेंडेंसी आ रही है टी, ठीक है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन ए दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, डिफरेंट फेस ट्रेजेक्टरीज जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सब स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। एच ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि एच पे टाइम की एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस आ रही है, तो उस सिचुएशन में ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता और ना ही ये कांस्टेंट ऑफ मोशन होता। These equations are not valid since H has a explicit time dependence, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। Any initial volume in the phase space remain unchanged in the magnitude under the time evolution, ये भी गलत स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो मिलेगा हमें करेक्ट आंसर। Next question, Lagrangian of the particle of charge E and mass m, it is applied in the electric and magnetic field, it is given by, ये हमारे पास क्या given है, Lagrangian given है। A और phi जो है वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज कंजुगेट मोमेंटम जो है वो हमें मिलेगा P इज इक्वल टू एम वी। अब L हमारे पास क्या गिवन है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ई इंटू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर माइनस ई फाइव। अब हम मोमेंटम कैसे निकालेंगे, कर्ल एल बाय कर्ल आर डॉट लिख लेते हैं, ये वी को मैं आर डॉट फिल कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक टर्म तो आर डॉट की यहाँ से मिलेगी, यानी कि वो कितनी मिल गई, एम आर डॉट। तो एम आर डॉट मतलब एम वी वैक्टर, ये तो मिल गया। अब आर डॉट यहाँ भी तो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी तो कोई टर्म मिलेगी ई इंटू ए, ठीक है। तो ये कंजुगेट मोमेंटम जो है वो गलत मिल रहा है। हैमिल्टोनियन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, हैमिल्टोनियन हम कैसे निकालते हैं, पी आर इंटू आर डॉट माइनस एल। तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आर डॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि वी की वैल्यू वो हमारे पास मिलेगी पी माइनस ई ए अपॉन एम करके। तो यानी कि यहाँ पे ये टर्म तो मिलेगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम की वैल्यू भी गलत आ रही है, तो ये इक्वेशन तो मिलेगी ही नहीं। तो ये जो बी ऑप्शन है वो भी गलत मिलेगा। ये कुछ देखो ऐसे मिलेगी ना P माइनस ए की फॉर्म में, तो यहाँ पे P माइनस ए फैक्टर तो कोई नहीं रहा। L remains unchanged under the Gauss transformation of potentials, ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, कि जो गॉस ट्रांसफॉर्मेशन होती है वहां पे L जो होता है ना वो टोटल टाइम डेरिवेटिव से चेंज होता है, ठीक है, अनचेंज नहीं होता, इसीलिए सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द डीके प्रोसेस, ये हमें डीके प्रोसेस गिवन है इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ टाउ नेगेटिव, द मासेस ऑफ दिस आर गिवन एज दिस एंड जीरो रिस्पेक्टिवली। हमें एनर्जी पूछी है पाई नेगेटिव की, तो हमारे पास ये रिएक्शन है दैट इज पाई नेगेटिव प्लस न्यू टाउ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिक से हम एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक क्या होती है, अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिक की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होता है, एक पार्टिकल रेस्ट पे है, वो डिके कर रहा है दो पार्टिकल्स के बीच में, मान लो हमें बी पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है, तो इसका ट्रिक का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स मास ऑफ टारगेट। देखो जिसकी एनर्जी निकालनी होती है ना उसका मास क्या कर दो, ऐड कर दो। यहाँ पे किसकी एनर्जी निकालनी है, पाई नेगेटिव की, तो एनर्जी ऑफ पाई नेगेटिव अगर निकालनी है तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ टाउ, ठीक है, प्लस मास ऑफ पाई नेगेटिव का स्क्वायर माइनस जो जिसकी एनर्जी निकाले उसका मास ऐड कर दो, दूसरे पार्टिकल का मास क्या कर देना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एम टाउ इंटू सी स्क्वायर। अब ये जो है न्यूट्रिनो है, इसका तो मास 0 होता है, तो ये टर्म चली गई हमारे पास। हमारे पास आंसर क्या मिला, एम टाउ स्क्वायर प्लस एम पाई नेगेटिव स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एम टाउ ये इंटू सी स्क्वायर। तो ये ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।
वैसे तो अगर निकालना चाहे तो हमें यहाँ पे क्या लगाने पड़ेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है मेथड, तो हम इस ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द हैमिल्टोनियन ऑफ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, मास कितना गिवन है, यूनिट इट इज मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन टू बी, ये हमारे पास हैमिल्टोनियन गिवन है। इनिशियल वैल्यूज आर गिवन टू बी, ये इनिशियल कंडीशंस गिवन है हमें। ड्यूरिंग द मोशन कर्व ट्रेस्ड आउट बाय पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन एंड पी एक्स पी वाई प्लेन, तो हमें यहाँ पे कर्व्स बतानी है कैसे निकलेंगे, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स डॉट किसके इक्वल होता है, कर्ल एच बाय कर्ल पी एक्स, तो ये हम जब फाइंड करेंगे ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स के इक्वल आ जाएगा, यानी कि एक्स डॉट किसके इक्वल आया, एक्स के इक्वल आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इसी तरह से y डॉट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगी, कर्ल एच बाय कर्ल पी वाई, और ये हमें क्या मिलेगी, दैट इज माइनस वाई, तो इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें x और y प्लेन में ट्रेस देखनी है ना, तो हमें x और y की वेरिएशन पता होनी चाहिए, तो वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। अब px डॉट माइनस px डॉट किसके इक्वल होता है, कर्ल एच बाय कर्ल एक्स के, तो माइनस px डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया तो क्या मिलेगा, px माइनस एक्स, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास। अब 1 बाय 1 इन सभी इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। पी वाई डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर्ल एच बाय कर्ल वाई, तो माइनस पी वाई डॉट किसके इक्वल आ गया, दैट इज माइनस वाई के विद रिस्पेक्ट टू करना है ना, तो ये पी वाई आ गया प्लस वाई आ गया, तो ये 4 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। हम रिलेशन देखें, एक्स डॉट अपॉन एक्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमारे पास dx अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये नेचुरल लॉग x इज इक्वल टू टी प्लस सी मिल गया। अब इनिशियल कंडीशन लगा देते हैं, x 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो यानी कि नेचुरल लॉग 1 आ जाएगा, t की वैल्यू 0 प्लस सी, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या मिल गई, 0, तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे नेचुरल लॉग जो x है वो किसके इक्वल आ रहा है, t के इक्वल आ रहा है, और x की वैल्यू क्या आ रही है, e की पावर t के। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डी वाई अपॉन वाई इट इज माइनस डी टी, यानी कि ये मिला नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू माइनस टी प्लस सी। अब इसमें भी बाउंड्री कंडीशंस लगा देंगे, ये y ऑफ 0 1 मिल रहा है, तो नेचुरल लॉग 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, यहाँ पे भी c की वैल्यू क्या मिली, 0, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू माइनस टी, तो यहाँ पे y जो है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस टी ई की पावर t के इक्वल। अगर मुझे x और y के बीच में रिलेशन निकालना है तो x किसके इक्वल है, 1 अपॉन वाई के, ऐसे लिख सकते हैं हम, ये रिलेशन मिल गया। तो ऐसा रिलेशन किसके लिए होता है, हाइपरबोला के लिए होता है। ठीक है, इसी तरह से हम 3 और 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस डी पी एक्स अपॉन डी टी इट इज इक्वल टू पी एक्स माइनस एक्स, तो इस इक्वेशन को हम मैं टर्म्स इधर ले आती हूँ, तो ये माइनस डी पी एक्स अपॉन डी टी, ये प्लस ये माइनस पी एक्स हो गया, इट इक्वल टू माइनस एक्स से एक्स की वैल्यू फिल कर देते हैं, दैट इज ई की पावर टी, तो ये क्या मिल गया, माइनस कॉमन लेके डी पी बाई डी टी प्लस पी एक्स इक्वल टू ई की पावर टी। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, ई की पावर p की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये dt हो जाएगा, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया, e की पावर t, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब px इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इट इज e की पावर t इंटू e की पावर t dt प्लस c, तो हमने जस्ट क्या किया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, ये 2t हो जाएगा अपॉन 2 प्लस c। अब यहाँ पे px ऑफ 0 किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, पहले यहाँ पे px की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 e की पावर t प्लस c e की पावर माइनस t आ गया। अब 1/2 वैल्यू है, ठीक है, t की वैल्यू क्या है, 0, e की पावर 0 मतलब 1/2 प्लस c, यहाँ से c की वैल्यू क्या मिली, 0, सो px जो है वो किसके इक्वल आ गया, e की पावर t बाई इक्वल। इसी तरह से हम फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ऐसे, तो वो कुछ रिलेशन हमें ऐसे मिलेगा, e की पावर माइनस टी की फॉर्म में।
अगर हम इन दोनों का रिलेशन निकाले वो हमारे पास आता है पी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी वाई। तो ये दोनों फॉर्म्स किस इक्वेशंस की आ रही है, हम ऐसा पाथ बनेगा दैट इज अ हाइपरबोला। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। Next, double pendulum consists of two masses m attached by string of length l as shown in the diagram. Kinetic energy हमें पेंडुलम की निकालनी। तो यहाँ पे दो पेंडुलम्स है, मान लो ये फर्स्ट पेंडुलम का कोऑर्डिनेट ले लिया x1 और ये इसका कोऑर्डिनेट ले लिया y1, और ये जो सेकंड वाला है इसका कोऑर्डिनेट ले लिया हमने ये वर्टिकल है ना यहाँ पे, तो ये पूरा इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा x2 और ये इसका आ जाएगा y2। अब हम काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, T इज इक्वल टू हाफ एम x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम, ये सेकेंड के लिए आ जाएगा x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। अब हमारे पास x1 किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज ये क्या है, ट्रायंगल बन रही है, x1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, L साइन थीटा 1, और y1 किसके इक्वल आ जाएगा, L cos थीटा 1। ये बेस बन रहा है, बेस ओवर हाइपोटेनियस दैट इज cos थीटा 1, cos थीटा 1 इज y1 ओवर L। ठीक है, तो यहाँ से हम x1 डॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं दैट इज L। अब ये लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है ना, लेंथ इज फिक्स ना, L cos थीटा 1 इंटू थीटा 1 डॉट आ जाएगा, y1 डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस L साइन थीटा 1 इंटू थीटा 1 डॉट। ये दो इक्वेशंस मिल गई हमें, ये हमें फिल करनी है यहाँ पे। तो x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, L स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं x2 की वैल्यू। x2 में देखो ये x1 भी तो आ रहा है साथ में, ये x1 और ये हमारे पास आ जाएगा L cos थीटा 2, और x1 क्या है यहाँ पे, L cos थीटा 1 प्लस L cos थीटा 2, क्योंकि ये पूरा x2 है ना, इसमें x1 इंक्लूड है, x1 की वैल्यू L cos थीटा 1 और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, L cos थीटा 2। यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रही है ना, तो ये L cos थीटा 2 बनेगी। इसी तरह से y2 की वैल्यू L sin थीटा 1 प्लस L sin थीटा 2। ये गलत नहीं लिख दिया, ये बेस है ना, परपेंडिकुलर है, तो ये यहाँ पे साइन थीटा 1 ये x2 की वैल्यू आएगी साइन की फॉर्म में, y2 की वैल्यू कॉस की फॉर्म में आएगी। ठीक है, अब हम डॉट प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं, x2 डॉट किसके इक्वल आ जाएगा, L cos थीटा 1 इंटू थीटा 1 डॉट प्लस L साइन L cos थीटा 2 इंटू थीटा 2 डॉट, यही मिलेगा। इसी तरह से y2 डॉट निकाल लेते हैं, दैट इज माइनस L साइन थीटा 1 डॉट माइनस L साइन थीटा 2 इंटू थीटा 2 डॉट। अब हमें चाहिए क्या, x2 डॉट स्क्वायर y2 डॉट स्क्वायर, मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ, x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, जब हम इसकी स्क्वायर करेंगे यानी कि L स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, देखो L स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर ये भी L स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर है, चलो लिख ही लेते हैं, प्लस L स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा 2, और ये होल स्क्वायर लगेगा ना फॉर्मूला, प्लस ये आ जाएगा 2L स्क्वायर थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट कॉस ऑफ थीटा 1 कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस, अब इनकी y2 की स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 इंटू थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 और थीटा 2 डॉट स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 2L स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इंटू थीटा 1 डॉट थीटा 2। अब टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, टर्म्स कलेक्ट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेकेंड में पेन चेंज, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 वाली टर्म, ये साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म, तो इससे हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया, L स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर,
ये कॉस स्क्वायर थीटा 2 हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा 2, ये एल स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर कॉमन आ गया। अब ये देखो यहाँ से हम कॉमन ले अगर माइनस प्लस 2l स्क्वायर थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट, ये टर्म कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच रहा है कॉज ऑफ थीटा 1 प्लस सॉरी कॉज ऑफ थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉज ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ये, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा कॉज ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब हमें इस टर्म को, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली टर्म जो है इसको ऐड करना। देखो एल स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर एल स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर, ये 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो सब में हाफ एम एल स्क्वायर तो कॉमन ही है, वो कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ये वाली टर्म तो कॉमन ही है, एल स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो ये 2 टाइम्स थीटा 1 डॉट स्क्वायर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, हाफ एम एल स्क्वायर कॉमन लिया तो 2 थीटा 1 स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगी ये टर्म एल स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, क्या बचा थीटा 2 डॉट स्क्वायर, और ये 2 थीटा 1 थीटा 2 डॉट कॉज ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये बन रहा है ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कांस्टेंट फोर्स हमने अप्लाई की है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए जिसका मास क्या है m है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एट टाइम t इक्वल टू 0, द स्पीड आफ्टर टाइम t इज। अब हमें पता है f किसके इक्वल होता है dp अपॉन dt, तो यहाँ से dp किसके इक्वल आ जाएगा f dt, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dt। अब देखो क्वेश्चन में गिवन ही है कि ये हमारी फोर्स कैसी है कांस्टेंट फोर्स है, तो इंटीग्रेशन से ये फोर्स बाहर आ जाएगी, तो इंटीग्रेशन सिर्फ dt की ही होगी f इंटू टी, ये रिलेशन मिल गया हमें। p की वैल्यू क्या होती है mv ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है तो मास हम ऐसे फिल करेंगे इट इज f इंटू टी। स्क्वेयरिंग कर देते हैं दोनों साइड, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा एफ स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर सी स्क्वायर। वी स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, हमें स्पीड की वैल्यू चाहिए ना, वी की वैल्यू चाहिए, तो वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये बचा एम स्क्वायर, इस तरफ ले आए तो ये आ गया प्लस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू मिली हमें एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन, ये एलसीएम ले लिया एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर ऊपर चला गया, यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बना एफ सी टी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये स्पीड मिल रही है हमें, ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, potential of diatomic molecule as a function of distance r between atoms is given by this relation, value of potential at equilibrium separation। तो हमें इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम सेपरेशन फाइंड करनी पड़ेगी। हमें ये पोटेंशियल गिवन है तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन हम कैसे फाइंड करते हैं dv अपॉन डी आर इक्वल टू 0 करके, यहाँ से r की वैल्यू मिलेगी हमें, दैट इज अ इक्विलिब्रियम सेपरेशन। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू r, दैट इज 6a अपॉन r की पावर 7 माइनस 12b अपॉन r की पावर 30, इसको 0 को इक्वल रख देते हैं, तो 6a ओवर r की पावर 7 इट इज 12b अपॉन r की पावर 30। तो ये यहाँ से क्या मिला r की पावर 13 ओवर r की पावर 7, ये इस तरफ आ गया 12b अपॉन 6a, तो ये आ गया हमारे पास 13 और 7 6 हो गए, r की पावर 6 की वैल्यू आ गई 2b अपॉन, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम सेपरेशन की वैल्यू क्या मिली हमें 2b अपॉन a की पावर 1/6, ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन आ गई हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है इस वैल्यू पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो v में हम ये फॉर्मूला फिल कर देंगे, माइनस a अपॉन r की पावर 6 की वैल्यू फिल कर दी 2b अपॉन a प्लस b अपॉन r की पावर 12 है यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे 2b अपॉन a का स्क्वायर, तो ये क्या मिला ये a ऊपर चला गया माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b प्लस ये ऊपर चला गया ए स्क्वायर b अपॉन 4b स्क्वायर, ये b से b कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b
प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4b। एलसीएम ले लेते हैं 4b, ये -2a² प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से मिला -a² अपॉन 4b, यानी कि ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स ऑफ आइडेंटिकल मास मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द सेंट्रल पोटेंशियल। ये हमें पोटेंशियल गिवन है, L1 L2 भी द एंगुलर मोमेंटा, R1 R2 रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स, इफ दिस रेशो इज दिस, हमें इस रेशो की वैल्यू निकालनी है। अब पहले हम यहाँ पे इफेक्टिव पोटेंशियल लिख लेते हैं, वो क्या होता है हमारे पास L²/2mr² प्लस P ऑफ R। तो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है, 2mr² प्लस हाफ kr²। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, dv/dr इक्वल टू 0, इफेक्टिव पोटेंशियल। तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या मिला, -2L²/2mr³, ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव किया तो ये 2 आगे आ जाएगा, कैंसिल हो गया, ये kr इक्वल टू 0 कर देना है हमने, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो L²/mr³ किसके इक्वल आ रहा है, kr के इक्वल। तो यानी कि L² किसके साथ इक्वल आ रहा है, m⁻⁴। और हम अगर देखें तो L किसके साथ वेरी करेगा, √mk/r², यानी कि L r² के साथ वेरी कर रहा है। अब हमें रेशो किसकी गिवन है, L1/L2, वो क्या गिवन है 2। अब L1/L2 जो है वो किसके साथ वेरी कर रहा है, R1/R2 का स्क्वायर, क्योंकि r² के साथ वेरिएशन शो कर रहा है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 आ गया यहाँ पे रेशो की वैल्यू, R1/R2 की होल स्क्वायर, तो यहाँ से R1/R2 की वैल्यू क्या मिल गई, √2। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, A particle of mass m, it is moving inside a bowl। हम बाउल ले लेते हैं ऐसा, इसके अंदर हमारा पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। सरफेस ऑफ बाउल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, हमें लैग्रैन्जियन ऑफ पार्टिकल निकालना। हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ही काम करेंगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो है हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे बाउल में जब हमारा पार्टिकल घूम रहा है, तो लैग्रैन्जियन हम कैसे निकालते हैं, हाफ m x.² प्लस y.² प्लस z.² माइनस पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल हम ले लेते हैं, ये हाइट पे होगा, तो ये z एक्सिस पे है, mg/z, यही मिलेगी इक्वेशन। क्योंकि देखो अगर हम ये रेफरेंस लेवल ले लें, रेफरेंस लेवल से ऊपर ही देख रहे हैं ना पार्टिकल को, तो ये हाइट बन रही है, ये डिस्टेंस हम ये z एक्सिस ले लेते हैं, तो ये mgz के आगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस लेवल से ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, तो L क्या होता है, T-v, तो T काइनेटिक एनर्जी हाफ mx.² प्लस y.² प्लस z.² आ जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी mgz आ जाएगी। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में x क्या होता है, दैट इज r cos phi, और y क्या होता है, r sin phi, ठीक है। और z की वैल्यू हमें गिवन है हाफ a x² प्लस y²। अब जब हम x² प्लस y² करेंगे वो हमें क्या मिलेगा, r² ही मिलेगा इन इक्वेशन से, तो z की वैल्यू क्या मिल गई, a r²/2। अब हम निकाल लेते हैं x डॉट की वैल्यू, x डॉट किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज r डॉट cos phi माइनस r sin phi, phi डॉट, y डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, r डॉट sin phi प्लस r cos phi, phi डॉट, और z डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, a r इंटू r डॉट, यही मिलेगी हमें, क्योंकि r² का किया तो हमने 2r इंटू r डॉट आ जाएगा ना, ठीक है। ये सभी वैल्यूज एल में फिल कर देते हैं, हाफ m x डॉट स्क्वायर है ये। अब देखो जब स्क्वायर करेंगे ये r डॉट स्क्वायर और y डॉट स्क्वायर, तो लिख ही लेते हैं, r डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस r² फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस 2 टाइम्स r डॉट हो जाएगा, फाई डॉट, और ये कॉस फाई साइन फाई प्लस y डॉट स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम, r डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई r² फाई डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2r डॉट फाई डॉट साइन फाई कॉस फाई प्लस z डॉट स्क्वायर किया तो ये मिला a² r² r डॉट स्क्वायर
माइनस एम जी जेड यानी कि ए आर स्क्वायर बाई 2, ये मिल गया हमें। अब हम टर्म्स देखते हैं, टर्म्स कॉमन आ रही है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आर डॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यानी कि एल हमें क्या मिला, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर। ये आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1 मिल जाएगा, तो ये मिला आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर। 2r डॉट वाली टर्म तो कैंसिल हो गई क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये मिला प्लस ए स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ए अच्छा स्क्वायर करना है, z डॉट स्क्वायर स्क्वायर करना है, तो ये मिला ए स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी मिल गई यहाँ से एम जी ए आर स्क्वायर बाय, ये मिल रहा है एक्सप्रेशन। अब सब में से हाफ एम कॉमन लिया है, तो हाफ एम कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, और ये आर डॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो 1 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर। अब एम बाई 2 कॉमन आ गया, तो ये अंदर क्या बचा, माइनस जी ए आर स्क्वायर। ये किसके साथ मैच कर रहा है, हाफ एम, ये तो आ ही नहीं रहे, हाफ एम 1 प्लस, ये भी नहीं है, ये डी ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, तो डी ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर। Planet of mass m moves in the inverse square central force field of sun of mass m if the semi-major axis, semi-minor axis are a and b respectively. Total energy हमें निकालनी है, ठीक है। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मान लेते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस, ये ए हो गया, ये बी मान लेते हैं। पहली पोजीशन यहाँ पे ले लेते हैं, सेकंड पोजीशन यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे स्पीड पार्टिकल की पार्टिकल नहीं प्लैनेट की स्पीड v1 ले लेते हैं, और यहाँ पे v2 ले लेते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन ले लेते हैं, सेकंड। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं दोनों पोजीशंस पे, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन क्या आ जाएगी, हाफ एम v1 स्क्वायर, और पोटेंशियल यहाँ पे कितना है फर्स्ट पोजीशन पे, माइनस जी एम एम ओवर ए, डिस्टेंस यहाँ पे ए बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे सन का मास कैपिटल एम है, प्लैनेट का मास स्मॉल एम गिवन है, तो इट इज इक्वल टू सेकेंड पे जब हमने लगाया तो हमें क्या मिलेगा, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस जी एम एम ओवर बी, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन होगी एनर्जी कंजर्वेशन से। सेकंड मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है ना यहाँ पे इस केस में सेंट्रल फोर्स फील्ड में, तो फर्स्ट पॉइंट पे सेंट्रल मोमेंटम क्या आ जाएगा, एम वी वन इंटू ए, एल क्या होता है हमारे पास एम वी आर, ठीक है। इट इज इक्वल टू यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे पोजीशन पे एम बी टू इंटू बी, ये एम से एम कैंसिल हो गया। यहाँ से हम b2 की वैल्यू अगर निकाले वो क्या मिलेगी हमें, a अपॉन बी इंटू v1, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे फिल कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या मिला, हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस जी एम ए एम ओवर ए इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर v1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जी एम एम ओवर बी। इस टर्म को इधर ले आते हैं, हाफ एम v1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये टर्म इस तरफ चली गई तो जी एम एम कॉमन आ गया, 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये मिला हाफ एम v1 स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा ऊपर अपॉन बी स्क्वायर, और इक्वल टू जी एम एम, और ये एलसीएम लिया बी माइनस ए ओवर ए बी। अब यहाँ से हाफ एम वी वन स्क्र की वैल्यू क्या मिलेगी, जी एम एम बी माइनस ए ओवर ए बी, ये बी स्क्र इस तरफ, ये बी स्क्र माइनस ए स्क्र को हम लिख सकते हैं बी प्लस ए बी माइनस ए, ये बी माइनस ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो हाफ एम वी वन स्क्र की वैल्यू क्या मिली, जी एम एम, ये ऊपर मिला बी अपॉन ए इंटू बी प्लस ए, ये इक्वेशन मिल गई हमें। अब हमसे पूछा गया है टोटल एनर्जी, तो एनर्जी क्या होती है हमारे पास, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी वन स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज जी एम एम ओवर ए।
तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फिल कर देते हैं, हाफ एम वी वन स्क्वायर की, तो जी एम एम बी ओवर, ये कॉमन आ जाएगा, बी ओवर ए इंटू बी प्लस ए माइनस 1 ओवर ए। तो अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, वो हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, ट्रेजेक्ट्री बतानी है हमें जेड पी जेड प्लेन में, बॉल जो है बाउंस कर रही है परफेक्टली इलास्टिकली कर रही है ऑफ द हार्ड सरफेस एट जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी हमारे पास पार्टिकल की, पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m प्लस एम जी जेड। मान लो ये हार्ड सफियर है, जेड इक्वल टू 0, बॉल ऐसे आई, ठीक है, ऐसे आई, फिर बाउंस होके ऊपर जा रही है, इलास्टिकली जा रही है, ऐसे बाउंसिंग मोशन हो रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी दैट ऑप्शन ए विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि यहाँ से आई बॉल, यहाँ पे चली गई, एनर्जी नहीं लॉस हो रही। फिर ये सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए ड्रॉ करेंगे तो ये आएगी थर्ड एनर्जी लेवल, क्योंकि हर एक पार्टिकल के एनर्जी लेवल डिफरेंट हो गए ना, ये E1 एनर्जी लेवल पे है, ये E2 एनर्जी लेवल पे, E3 एनर्जी लेवल, इसीलिए ये कर्व ऐसे आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, bob of simple pendulum which undergoes small oscillation is immersed in the water, which following figure best represent the phase space diagram। अब जब हम सिंपल पेंडुलम को किस में ले रहे हैं, पानी में ले रहे हैं, तो ये कैसी ऑसिलेशंस होंगी, डैम्ड ऑसिलेशंस होगी। और डैम्ड ऑसिलेशंस क्या होती है, जिनका एम्पलीट्यूड जो होगा वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा यहाँ पे। और सिंपल पेंडुलम है, एसएचएम मोशन होगा। ठीक है, पेंडुलम का सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसकी पोटेंशियल कैसी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि ऐसा बाउंडेड पोटेंशियल है ना ये। तो इसके लिए हमारे पास जो फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री बनती है वो इलिप्टिकल बनती है, ऐसे बनती है, और ये हमारे पास क्लॉकवाइज में बनती है। अब ये तो बनेगी नहीं, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है ना, तो ऑप्शन डी मिलेगा हमें। एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है ना, सेम नहीं रह रहा, तो ये बी नहीं मिलेगा, इसमें तो डायरेक्शन ही रॉन्ग है, और ये फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री तो बनती नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इवेंट्स दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दो इवेंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। दे आर साइमल्टेनियस, दोनों इकट्ठे हो रही है, मतलब इन द वन इनर्शियल फ्रेम, तो डेल्टा टी 0 हो गया, ये एस फ्रेम की बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइम इंटरवल बिटवीन दीज टू इवेंट्स इन द फ्रेम मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, तो एस डैश फ्रेम के लिए उन्होंने स्पीड दे दी है दैट इज 0.8 सी के साथ ये फ्रेम मूव कर रहा है, हमें इसमें डेल्टा टी डैश की वैल्यू निकालनी है। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है, टी क्या होता है, टी डैश इज टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर इंटू गामा। अगर हमें डेल्टा टी लिखना है तो डेल्टा टी डैश हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर, डेल्टा एक्स 1/√1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं। डेल्टा टी तो 0 है, ये टर्म तो गई सीधा, तो यहाँ से डेल्टा टी डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0.8 सी अपॉन सी स्क्वायर, डेल्टा एक्स की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और ये हमारे पास 1/√1 माइनस 0.8 सी का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो एक सी कैंसिल हो गया यहाँ से, 0.8 अपॉन सी की वैल्यू फिल कर देते हैं 3 इंटू 10⁻⁸, और ये 9 इंटू 10⁻⁹, 1 अपॉन सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, 0.64 आ जाएगा, 1 माइनस 0.64 दैट इज 0.36 हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर रूट लिया तो है मेरे पास क्या मिलेगा, 3 इंटू 10⁻⁸, 9 इंटू 10⁻⁹, दिस इज 0.6। ये डेसिमल हटा दिया, ये इसके साथ कैंसिल कर दिया, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, ये 3 से 3 कैंसिल, तो 40 सेकेंड मिल रहा है। यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं होता, सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। लैग्रैन्जियन ऑफ पार्टिकल इन 1D, 1D के लिए लैग्रैन्जियन की वैल्यू हमें ये गिवन है, हैमिल्टोनियन निकालना है हमें। ठीक है, अब देखो लैग्रैन्जियन क्या गिवन है, x डॉट स्क्वायर अपॉन 2x प्लस वी ऑफ x। हैमिल्टोनियन कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा, ये पी एक्स इंटू एक्स डॉट माइनस एल। अब हम पी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, पी एक्स क्या आ जाएगा, कर्ल एल बाई कर्ल एक्स डॉट, तो अगर इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या मिलेगा यहाँ पे x डॉट अपॉन एक्स,
यहाँ से मैं एक्स डॉट की वैल्यू निकालू तो वो क्या मिलेगी, एक्स इंटू पी एक्स। अब एच में फिल कर देते हैं, ये पी एक्स, एक्स डॉट की वैल्यू एक्स इंटू पी एक्स माइनस एल की वैल्यू एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन टू एक्स प्लस बी, सॉरी माइनस बी, ये बन रहा है। अब एच में, एच किसका फंक्शन होता है, एक तो एक्स का होगा, एक पी एक्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स डॉट की वैल्यू भी फिल करेंगे, हमें एक्स डॉट को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये बना एक्स एक्स पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डॉट की वैल्यू फिल की तो ये आ गया एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स प्लस बी, ये एक एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस बी। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या मिली, 1/2 एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस बी, 1/2 एक्स पी स्क्वायर प्लस बी, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, horizontal circular platform moves with the angular velocity omega directed vertically upward। एक horizontal circular platform है, ठीक है, ये constant angular velocity के साथ मूव कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तभी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड आएगी राइट हैंड थंब रूल से। पर्सन इज सीटेड एट द सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे एक पर्सन बैठा है ओपोजिट पॉइंट पे। इट शूट्स ए बुलेट ऑफ मास एम हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड v। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लो ये ऐसे मार रहा है, v स्पीड के साथ बुलेट शूट किया। एक्सलरेशन ऑफ बुलेट इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ शूटर, तो इस रेफरेंस फ्रेम में हमें बताना है कि कितनी एक्सलरेशन होगी। अब देखो ये क्या है, रोटेटिंग फ्रेम बन गया, क्योंकि हमें रेफरेंस फ्रेम कौन सा लेना है, शूटर का लेना है। शूटर यहाँ पे बैठा है ओ पॉइंट पे, तो ये फ्रेम जो है ये घूम रहा है, रोटेटिंग फ्रेम है। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी, सीडो फोर्स लगेगी, और सीडो फोर्स कौन सी लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब लगती है जब रोटेटिंग फ्रेम में हमारा पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे। अब ये जो है ऑब्जर्वर रेस्ट पे ही बैठा है, ये तो नहीं मूव कर रहा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कैसे निकालते हैं, 2m इंटू वी क्रॉस ओमेगा। अब मान लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर देते हैं, ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है और ये वाली जेड एक्सिस है। तो यानी कि v की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी जे कैप, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा के कैप। तो इस फोर्स की वजह से फोर्स कितनी मिली हमें, दैट इज 2m वी जे क्रॉस ओमेगा के कैप। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेते हैं हम, F इज इक्वल टू 2m वी ओमेगा जे क्रॉस के, आई जे जे के आई कैप आ गया। एक्सलरेशन निकालनी है तो एक्सलरेशन यहाँ से क्या आ जाएगी, दैट इज 2b ओमेगा इंटू आई कैप। तो अब देखो आई कैप के अलॉन्ग मिल रही है, तो ये इसके क्रॉस आई कैप कहाँ पे होगा, इसके राइट की तरफ। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ दिस, अब ये आर का मैग्नीट्यूड है, ये पी का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट, और ये पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अंडर रूट। इसकी पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या मिलेगा, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। फिर पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का पी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू माइनस इसका पी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही तीन टर्म्स आएंगी ना, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों इन्वॉल्व है, कर्ल आर बाय कर्ल वाई, कर्ल पी बाय कर्ल पी वाई माइनस कर्ल आर ऑफ कर्ल पी वाई, कर्ल पी वाई पी ऑफ कर्ल वाई, ये बन गया। प्लस जेड वाली टर्म आ जाएगी, कर्ल आर ऑफ कर्ल बाय कर्ल जेड, कर्ल पी ऑफ कर्ल पी जेड माइनस कर्ल आर ऑफ कर्ल पी जेड, कर्ल आर ऑफ कर्ल जेड। सॉल्व कर लेते हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो क्या मिलेगा,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो पावर आगे, ये रूट नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको किया 2x, ये बना हमारे पास, यानी कि x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको किया पी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, ये मिलेगा पी एक्स अपॉन अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर माइनस, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स करना है, ये टर्म तो जीरो हो गई, है ही नहीं, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी, आर में पी वाई नहीं है, और ये भी जीरो हो जाएगी, हमें सिर्फ ये तीन टर्म्स फाइंड करनी, तो ये प्लस हो गया। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वाई ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर इसको पी वाई के विद रिस्पेक्ट टू किया तो ये पी वाई अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर हो गया, विद रिस्पेक्ट टू जेड किया तो ये जेड ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पी वाई पी को पी जेड के विद रिस्पेक्ट टू किया तो हमें ये टर्म मिल गई। अब हम अगर इसको देखें ध्यान से तो ये क्या बन रहा है, एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई प्लस जेड पी जेड, इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर, और नीचे क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर्स आर कैप डॉट पी कैप, ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द मोशन ऑफ क्लासिकल पार्टिकल इन 1D डबल वेल, ये हमें पोटेंशियल गिवन है, डबल वेल है, डबल वेल क्यों बोला गया, क्योंकि जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा डबल वेल की फॉर्म में बने, अभी हमें प्लॉट नहीं किया है, कुछ ऐसी शेप डबल वेल, दो वेल्स मिलेंगे यहाँ पे। द पार्टिकल इज डिस्प्लेस इनफिनिटेसिमली फ्रॉम द मिनिमम ऑन द एक्स एक्सिस देन, तो हमें बताना है पार्टिकल एग्जीक्यूट हार्मोनिक मोशन इन द राइट वेल विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस, the particle executes simple harmonic motion in the right well with angular velocity angular frequency of this, या पार्टिकल स्विच कर सकता है दोनों वेल्स के बीच में, पार्टिकल विल अप्रोच द बॉटम ऑफ राइट वेल एंड सेटल। अब ये डबल वेल की शेप कैसे भी हो सकती है, अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, ठीक है, अगर बना के देखना है तो हम यहाँ v को विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल के देख लेते हैं, dv बाई dx क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू 2x, ये 2 से 2 4, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो dv बाई dx मुझे क्या मिला x इंटू एक्स स्क्र माइनस 2, डबल डेरिवेटिव भी यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको अंदर सॉल्व कर देते हैं तो ये एक्स क्यूब माइनस 2x मिलेगा, तो ये क्या मिला 3x स्क्वायर माइनस 2, ये मिला। अब पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके यहाँ से हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो यहाँ से जब हमने इसको 0 किया तो x इंटू एक्स स्क्र माइनस 2 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 और एक्स स्क्र की वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि x की वैल्यू प्लस माइनस रूट आ रही है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं मैक्सिमा कौन सा है मिनिमा कौन सा है, तो x इक्वल टू 0 पे जब हम देखेंगे तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या मिलेगी -2, यानी कि लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब ये किसका पॉइंट है मैक्सिमा का, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के केस में हमारे पास कंडीशन क्या होती है, डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 मिलेगा। अब x जो है प्लस माइनस रूट 2 फिल करें तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, तो एक्स स्क्र क्या आ जाएगा 2 3 टू द 6 माइनस 2 4, तो ये देखो ये डबल ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, तो ये मिनिमा का पॉइंट मिल रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हम हमेशा एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिनिमा पे पूछा है ना उन्होंने, फ्रॉम द मिनिमा डिस्प्लेस की है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास अंडर रूट डी स्क्र वी बाई डी एक्स स्क्र अपॉन एम एट एक्स इक्वल टू एक्स नो, तो ये वैल्यू डबल डेरिवेटिव की कितनी आ रही है 4 आ रही है, एम की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे, मोशन ऑफ पार्टिकल 1D, यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, तो एम की वैल्यू यूनिट ले लेते हैं अगर नहीं गिवन है, क्योंकि हमें तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू चाहिए, वो कितनी आ रही है ओमेगा की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ से बी ऑप्शन मिल रहा है हमें, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।